दोस्तों ज़्यादातर HLA-B27 के पेशेंट यानी कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हमारे पास तभी आते हैं जो 5 साल 10 साल एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लेके थक जाते हैं, उनकी बोन फ्यूज हो जाती है, उनका शरीर पूरी तरीके से खोखला हो जाता है एलोपैथिक दवाई खा खा के। 10% 5% ही व्यक्ति हैं जो शायद 2-3 महीने या 6 महीने पहले उनको पता चलता है तो ही हमारे पास आ पाते हैं। अगर क्या हो कि 90% लोग आयुर्वेद की तरफ जाने लगे, कम से कम 90%, 100% तो बहुत बड़ी उम्मीद हो जाती है। मैं तो नहीं कहता, अभी तो 90 क्या 99% भी सीधे आयुर्वेद के थ्रू नहीं जा रहे हैं लोग। कि पहले अभी जैसे कि मैं एक बताता हूँ, सालों तक क्या करते हैं अंग्रेजी डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स आपको गुमराह करेंगे। 90% डॉक्टर तो बताते नहीं है कि आपको ये जांच करानी चाहिए, क्योंकि उनको बस गठियाबाई की आपको दवाई खिलानी होती है। ठीक है, सालों से आपको पेन हो रहा है तो गठियाबाई की दवाई खिलाएंगे एलोपैथी की, अंग्रेजी, जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं साथ में। फिर कुछ साल बाद आपको HLA की जांच करवाएंगे, जिससे आपको पता चलता है कि हमें तो ये बीमारी है। उसके बाद आप सर्च करते हैं इस बीमारी के बारे में सालों तक कि हाँ कहाँ इसका इलाज है। बहुत सारे लोग आपको डरा देते हैं कि इसका इलाज नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों में इसका कोई इलाज है ही नहीं। तो कैसे सब फिर कैसे कहें वो बेचारों इलाज है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कि इसका इलाज अगर व्यक्ति हाथों हाथ ही, जैसे कि अभी उनको कुछ महीने में पेन होते हैं और अभी उनको पता चल जाता है HLA-B27 है और वो अभी ही आयुर्वेद की हाथ थाम ले, जैसे हमारा हाथ थाम ले, हमारे पास इसका सालों से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग सीधा ही ठीक हो सकते हैं आसानी से। वरना क्या होता है कि अब 10 साल तक आपने अंग्रेजी दवाई खाई है, 5 साल तक अपने शरीर को ख़राब करके हमारे पास आते हैं। मैं बोलता हूँ एवरेज 10-12 महीने लगते हैं। अगर 10-12 महीने तो उन व्यक्तियों को लग जाते हैं कई बार जो कि अभी लेटेस्ट ही उनको पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगर आपके आसपास ऐसे भी कोई पेशेंट है HLA-B27 एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है, अदर कोई भी पेन से रिलेटेड या कोई भी बीमारी से रिलेटेड है, तो पहले आयुर्वेद का हाथ थामिए। समझे, आपकी इमरजेंसी कंडीशन के टाइम तो एलोपैथी भी हाथ खड़े कर देता है कि अब राम का नाम लो, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये एलोपैथिक की कंडीशन है, मैंने भी देखा है। ठीक है, कई बार ऐसी कंडीशन है। अब HIV की बारे में बात करता हूँ, जैसे HIV का पेशेंट है, उसमें वैसे भी एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि जब वो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो एलोपैथिक डॉक्टर्स कहेंगे कि हम तो इसको ठीक कर नहीं सकते, वैसे भी इतने सालों से हमने बस एलोपैथिक गोलियाँ खिला के और ख़राब कर दिया इनको, अब आप राम का नाम लो और इनको ले जाओ। ठीक है, वैसे ही इसमें है HLA-B27 में कि सालों तक आपको स्टेरॉइड खिलाया जाएगा, स्टेरॉइड खिला के आपके जॉइंट्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा और बोन फ्यूज होने के बाद आपको ये बोलेंगे ऑपरेशन करा लो, इसके अलावा तो कोई इलाज हो नहीं पाएगा। तो यही चारा करवाते हैं, बस ये स्कैम है सब कुछ। ठीक है, अगर आपको बाकी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पर।